जय हिंद, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आज की इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का ये पेपर 1 है। आपका जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम 2024 के लिए, एग्ज़ाम 2025 के लिए, और ये जो क्लास है 2026 एग्ज़ाम 2027 एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें आपके पेपर 1 का नाम क्या है? कपड़ों की सतह का अलंकरण, सरफेस ऑर्नामेंशन ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, आपको 2 पेपर देने होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में। तो होम साइंस के अंतर्गत ये पेपर 1 है। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो देखें, यह भारत के सभी यूनिवर्सिटी के लिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए अनिवार्य ये है। ठीक है, सभी लोग देख सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम की। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, मां कुमारी यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। लगभग 40% कॉलेज में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। बाकी आपका लिखित एग्जाम होगा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, बीयू झांसी में, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर जननायक चंद्रशेखर आज़ाद जो बलिया में विश्वविद्यालय है वहाँ पर भी आपके लिखित एग्जाम होंगे। ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपके लिखित एग्जाम होंगे। देखें, मैं जिन यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा साथियों, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मैं लिखित, ठीक है, लिखित मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दोनों आपका मैं लगभग लगभग कंप्लीट करा दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। जब आप इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा, ख़त्म कर लीजिएगा, तो क्या करेंगे, आप सभी लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक में जाइएगा। सभी क्लासेस आपके पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर के भी और इस साल के भी, तो सभी क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलें अब आते हैं टॉपिक पर साथियों। इसमें आपको पहला प्रश्न पूछा गया है, कैलेंडरिंग को शामिल किया जाता है। तो जो कैलेंडरिंग होता है उसे आधार परिसज्जा में शामिल किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, मैं डायरेक्ट पढ़ाते चलूँगा। जैसे कैलेंडरिंग को शामिल किया जाता है विशिष्ट परिसज्जा में, आधार परिसज्जा में, सामान्य परिसज्जा में, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से पढ़ाऊँगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा और आप लोग कन्फ्यूज भी होते हैं। जहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरत है यहाँ इस तरह से पढ़ाने की, मैं वहाँ आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, चलें तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कैलेंडरी को कहाँ शामिल किया जाता है? आधार परिसज्जा में शामिल किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, जल निवारक परिसज्जा होती है, अस्थाई होती है या फिर अस्थाई होती है? बताइए। बिल्कुल, जल निवारक परिसज्जा जो होती है वो अस्थाई और अस्थाई दोनों होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, अस्थाई परिसज्जा की जाती है। अस्थाई परिसज्जा कहाँ की जाती है? लिनन वस्त्रों पर की जाती है, सूती वस्त्रों पर, और आपके जो विस्कोस रेयान होते हैं इस पर भी आपके अस्थाई परिसज्जा की जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी पर। ठीक है, चले अच्छा, आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सिक्स सेमेस्टर के भी क्लासेस मैंने करा रखे हैं, चाहे तो आप वो भी देख लीजिएगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप सिक्स सेमेस्टर में भी बहुत ही शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस मॉडल पेपर को, ताकि ये मॉडल पेपर यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिकमेंड करे। ठीक है, अगर ज़्यादा लाइक रहता है क्लास पर तो ज़्यादा यूट्यूब ज़्यादा बच्चों के पास भेजता है। तो ज़्यादा आप कम से कम आप सभी लोग लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, चले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग इस मॉडल पेपर को व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चले चौथा प्रश्न है, इसी तरह से शेयर बटन बना होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता है वहाँ पर जब टच करेंगे यहाँ पर तो शेयर करने के लिए आता है, तो व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर देंगे। ठीक है, चले चौथा प्रश्न है, वस्त्र अग्निरोधक होते हैं आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से? बताइए। वस्त्र अग्निरोधक होते हैं आंशिक रूप से पूर्ण रोधक होते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है, वस्त्र अग्निरोधक होते हैं आंशिक रूप से। पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, वस्त्र के तंतुओं को अग्नि का अवरोधक बनाने के लिए बोरेक्स प्रयोग किया जाता है। कितना प्रयोग किया जाता है? शांत 7 औंस जो होता है, बोरेक्स 7 औंस प्रयोग किया जाता है वस्त्र के तंतुओं को अग्नि का अवरोधक बनाने के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए प्रश्न नंबर 6 आप लोगों का पूछा गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। वस्त्रों पर उभरे हुए फाइबर के छोटे छोटे गुच्छे को कहते हैं दिल कहते हैं, मिल कहते हैं या मिल का, इन दोनों में अंतर है, मात्रा का केवल अंतर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वस्त्रों पर उभरे हुए जो फाइबर के छोटे छोटे गुच्छे होते हैं इनको मिल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है, ये वाला मिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 7वां प्रश्न आपका पूछा गया है, पीलिंग की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक है। पीलिंग की क्रिया को रोकने के लिए सीयरिंग आवश्यक होता है, सीजिंग भी आवश्यक होता है और ब्रूसिंग भी आवश्यक है। ठीक है, पीलिंग की क्रिया को रोकने के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, सिला हुआ कपड़ा अच्छा दिखता है जब वो 2 समभागों में विभाजित हो या 3 समभागों में विभाजित हो या असमान भागों में विभाजित हो या फिर 4 समभागों में विभाजित हो। जब सिला हुआ कपड़ा तब अच्छा लगता है जब वो कपड़ा 4 समभागों में विभाजित हो। डी ऑप्शन आपका राइट है। 9 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, जाली बनाने की विधि मिलती जुलती है, किससे मिलती है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। जाली बनाने की विधि नीटिंग विधि व लेस बनाने की विधि से मिलती जुलती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, शटल पर बाने का धागा लपेटा जाता है या फिर ताने का धागा लपेटा जाता है या फिर कपड़ा लपेटा जाता है, बताइए। शटल पर क्या लपेटा जाता है? बिल्कुल बाने का धागा जो है शटल पर लपेटा जाता है ताने के धागे के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शटल पर क्या लपेटा जाता है? बाने का धागा। ठीक है, ऐसे याद रखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, कंघी यानी जो रीढ़ होती है वो क्या है? रीढ़ जो होती है ये करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगी होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 क्या है? अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी अपडेट रहते हैं और जितने भी आपके पीडीएफ नोट्स रहते हैं, जितने भी क्लासेस हैं, वो सभी आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जब क्लास सेंड की जाती है, क्लास के नीचे आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाती है और ये पीडीएफ क्लास की जो पीडीएफ होती है उसको सेंड की जाती है और इसमें जो सारे नोट्स होते हैं वो भी सेंड कर दिए जाते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। तो फ्री का है तो आप इसका यूज जरूर कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी है पाते रहें। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, शटल को गुजारने के लिए रिक्त स्थान बनने को पिकिंग कहते हैं, वेटनिंग कहते हैं, शेडिंग कहते हैं या उपरोक्त सभी, बताएं। बिल्कुल, देखिए शटल को गुजारने के लिए रिक्त स्थान को शेडिंग कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, ट्राईकोट का शाब्दिक अर्थ है। ट्राईकोट का शाब्दिक अर्थ होता है नीट करना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, कुछ आवश्यक परिचर्याएं लगभग सभी प्रकार के ग्रे गुड्स पर की जाती हैं, इन्हें सजावटी परिचर्या कहते हैं या फिर कोई नहीं या फिर आधारभूत परिचर्या कहते हैं या फिर सभी, बताइए। बिल्कुल, देखिए कुछ आवश्यक परिचर्याएं लगभग सभी प्रकार की ग्रे गुड्स पर की जाती हैं जिन्हें आधारभूत परिचर्या कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 आपका, ग्लेजिंग द्वारा क्या होता है? ग्लेजिंग द्वारा, तो ग्लेजिंग द्वारा वस्त्रों की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ग्लेजिंग फिशिंग, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विरंजक परिसज्जा द्वारा वस्त्र को अग्नि अवरोधक बनाया जाता है, जल अभेय यानी वाटर प्रूफ बनाया जाता है या फिर वस्त्र पर सफेदी लाई जाती है। विरंजक परिसज्जा द्वारा, ध्यान रखेंगे, विरंजक परिसज्जा द्वारा वस्त्र पर सफेदी लाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, कैलेंडरिंग। ठीक है, कैलेंडरिंग फेसिंग जो होती है, कैलेंडरिंग परिसज्जा द्वारा क्या होता है? कैलेंडरिंग परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह को चिकना, चमकदार एवं कोमल बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 18 नंबर प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है, क्या है? अवकारक विरंजक पदार्थ। ठीक है, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट में प्रमुखता होती है, किसकी प्रमुखता होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे,
ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट में प्रमुखता होती है, किसकी प्रमुखता होती है? हाइड्रोजन की। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया है? स्कॉच गार्ड परिसज्जा द्वारा क्या होता है? बताइए। स्कॉच गार्ड परिसज्जा द्वारा धूल कण, मिट्टी आदि वस्त्र पर नहीं चिपकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, कच्छ, काठियावाड़ एवं सिंध की इंटरलेसिंग कढ़ाई मिलती जुलती है, किससे मिलती जुलती है? स्पेन की कढ़ाई से मिलती जुलती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 है आपका, चिकनकारी कढ़ाई प्रसिद्ध है लखनऊ की, कोलकाता की, अहमदाबाद की या फिर सूरत की? चिकनकारी जो कढ़ाई है यह लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, कसीदा कढ़ाई प्रसिद्ध है, कहाँ प्रसिद्ध है? कश्मीर में। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। कसीदा कढ़ाई कश्मीर की प्रसिद्ध कढ़ाई है। और ये कसीदा और कसूती में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कसीदा कश्मीर की है और जो कसूती है ये कर्नाटक की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, बखिया, बखिया क्या है? तो बखिया चिकनकारी में प्रयुक्त किया जाने वाला टांका होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे क्या है। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है कसीसा, कांथा, चंबा कढ़ाई या फिर फुलकारी? बताइए, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई कौन सी है? बिल्कुल चंबा कढ़ाई जो है ये हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, कश्मीरी नवदे का निर्माण किया जाता है, तो ऊन को जमा करके कश्मीरी नवदे का निर्माण किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 क्या है? आप लोग देखे होंगे नवदा, आप समझ रहे हैं, कश्मीरी नवदे आप लोग देखे होंगे, जो अ, आदमी होते हैं वो बड़े बड़े कोट पहनते हैं, उनके घुटने से नीचे तक भी होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का ब्राउन कलर का होता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। उसी को ऊन को जमा करके वो बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 27 क्या है? मूवी वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है। साटिन टांका भारत में लाया गया, किसके द्वारा लाया गया? तो चीनियों के द्वारा, जो चीन देश के रहने वाले हैं वो भारत में साटिन टांका लेकर के आए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया, किसी भी वस्तु की त्रिमापीय नकल करना कहलाता है, क्या कहलाता है? पोस्टर कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया, डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है संतुलन, रंग, रेखा या आकार? डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में क्या है, क्या शामिल होता है? तो बुनियाद जो डिजाइन होता है इसके बुनियादी सिद्धांतों में संतुलन शामिल होता है, ठीक है। अगर आपका संतुलन ठीक रहेगा तभी आप डिजाइन अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 क्या है? रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाले किरणें हैं, तो लाल और दृष्टिगत जो प्रकाश होते हैं, ठीक है, अगर कपड़ा अच्छा है, ठीक है, धो करके अगर धूप में डाल देंगे तो उसका रंग धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है, हमेशा कपड़े को उल्टा करके डालें, अगर जहाँ तक पॉसिबल हो सके गर्मियों में क्या करें, छाँव में कपड़े सुखाएं, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, ड्राफ्टिंग के मूल रूप से कितने भाग होते हैं? ड्राफ्टिंग के मूल रूप से 5 भाग होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 क्या है? 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, टेंडरिंग नामक परिसज्जा का वस्त्र पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है? तो वस्त्र पर सुखाने व सीधा करने के लिए किया जाता है, ठीक है, वस्त्र को सुखाने के लिए और सीधा करने के लिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 33 क्या है? 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विरंजक क्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है भैया, हम लोग विचार करेंगे। इसका प्रयोग प्राकृतिक पीलापन तथा दाग धब्बे आदि हटाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, आप लोग भी करते होंगे। विरंजक क्रिया क्या है? विरंजक का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब कपड़ों पर दाग धब्बे लगे होते हैं या फिर कपड़ों पर बहुत ज़्यादा पीलापन आ जाता है, तब विरंजक का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 34 आपका क्या पूछा गया है? वस्त्र के बाहरी रूप पर निम्नलिखित तंतु, धागा, बुनाई और परिसज्जा ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 35 क्या है, 35 नंबर, वस्त्रों में नील देने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, हम लोग कपड़ा धुलते हैं, कपड़ा धुल करके उसमें हम नील देते हैं, यानी नील लगाते हैं, उसमें नीला करते हैं, वाइट जो होता है उसे हम नीला करते हैं। तो इस पर हमको विचार करना है। क्या विचार करना है, तो नील सदैव वस्त्र को धोकर साफ करने के पश्चात दिया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। नील कब दिया जाता है, जब हम कपड़ों को धो देते हैं, जब वो साफ हो जाता है तब हम उसे नीला कर देते हैं। और हम लोग भी देखे होंगे बचपन में हमारे माता पिता भी ऐसे ही करते थे हमारे ड्रेस को धुलने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। सबसे बड़ी बात यह है नील का उपयोग किया क्यों जाता है, क्योंकि कपड़े जल्दी गंदे ना हों। ठीक है, चलें, क्योंकि हम लोग बच्चे होते हैं और स्कूल में ऐसे ही उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 36 क्या है आपका, प्राकृतिक रेशा निम्न में से क्या सम्मिलित करता है, जीव, यादय या फिर खनिज। यहाँ यादव नहीं पादप होगा। ठीक है, पादप यानी पौधे, ध्यान रखेंगे, पादप को पौधा कहा जाता है। तो प्राकृतिक रेशा निम्न में से क्या सम्मिलित करता है, तो इन सभी को सम्मिलित करता है, खनिज हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, और जीव हो गए, इन सभी को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, वस्त्र रेशा कौन कौन है। वस्त्र रेशा, रेशे, धागे, बनावट या फिर वस्त्र। बिल्कुल राइट आंसर आपका डी होगा, रेशे हो गए, धागे, बनावट और वस्त्र, ये सभी क्या है, वस्त्र रेशे हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है, आड़ी रेखाओं से बने परिधान से चौड़ाई बढ़ती प्रतीत होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, प्रौढ़ एवं वृद्ध व्यक्ति के लिए परिधान उत्तम रहता है। प्रौढ़ माने मान लीजिए 45 साल के और वृद्ध माने हो गए आपके 55 साल के। ठीक है, तो इनके लिए उत्तम परिधान क्या होता है, हल्के अथवा सफ़ेद रंग के। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। आपके बाबा वगैरह भी आपके पहनते होंगे, गांव में भी देखे होंगे। ठीक है, चलिए फैशन का महत्व तो सबसे अधिक देखने को मिलता है किशोर किशोरियों में, यानी बच्चे और बच्चियों में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 41 है, खड़ी रेखाओं के प्रयोग से लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है, सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है, यानी सूती पॉलीमर, इसका मुख्य रासायनिक समूह क्या है, तो हाइड्रोक्सल समूह में होता है ये। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 क्या है, 43 नंबर, पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है। रंजक यानी समझ रहे हैं, जैसे सरफ होता है उसी तरह ये रंजक है। पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक कौन होता है, डिस्पर्स होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। रंजक एक तरह से सरफ या फिर रंगने की चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है आपका, प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग निकालने से बनाने के लिए, ठीक है, रंग को निकालने से बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, फैशन चक्र में क्या नहीं आता है, अन्वेषण, उत्थान, पतन, लंबाई चौड़ाई अनुसार में। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है, ये सभी। ठीक है, ये सभी फैशन चक्र में नहीं आते हैं। प्रश्न नंबर 46 क्या है, आयरलैंड लिनन निर्माण का केंद्र बना। जो आयरलैंड है ये लिनन निर्माण का केंद्र कब बना था, तो ये बना था 1685, 1685 में। जो आयरलैंड देश है ये लिनन कपड़ों के निर्माणकर्ता का केंद्र था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, यानी जो आयरलैंड है ये लिनन कपड़ों को बनाने का केंद्र था। ठीक है, निर्माण केंद्र था, 1685 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 47 क्या है, एजिंग ऑफ फ्लेक्स परिघटना है, किसका है ये, तो फ्लेक्स बिल्कुल पेक्स रेशो को तने से हटाना, देर से खर्चीली और पारिश्रमिक प्रक्रिया, ये सभी एजिंग ऑफ फ्लेक्स परिघटना है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 48 है, 48 नंबर प्रश्न पूछा गया, सूती के मुख्य लक्षणों को अभिहित किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, कम मूल्य, कम मजबूती, अवशोषकता और कम लचीलापन, इन सभी से क्या मुख्य लक्षणों में अभिहित किया जा सकता है सूती वस्त्र को। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, डेक्रोन अपनी किस विशेषता के कारण जाना जाता है। तो जो डेक्रोन है
ये क्रिज अवरोधक और स्त्री अवरोधक गीला व शुष्क के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा उपरोक्त दोनों, ठीक है। डेक्रोन अपनी किस विशेषता के कारण जाना जाता है? क्रिज अवरोधक, स्त्री अवरोधक, गीला और शुष्क। यानी अगर हम कपड़ों को गीला प्रेस कर रहे हैं चाहे सूखा प्रेस कर रहे हैं, ये जो डेक्रोन होता है ससुरा, इन सभी का ये सभी क्या है, ये इसका विशेषता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्रिज अवरोधक और स्त्री अवरोधक, गीला व सूखा, यानी कपड़े को प्रेस कर रहे हैं गीले और सूखे में, ये दोनों विशेषताएं आपकी हैं डेक्रोन की। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या है आपका? लोकप्रिय महिला परिधानों में क्या शामिल है? यानी सबसे ज़्यादा महिलाओं में क्या लोकप्रिय है? तो पेप्लोस, लिंटन और हिमेसन, ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 51 क्या पूछा गया है? 1540 ईस्वी में मिर्जा हैदर द्वारा कौन सा वस्त्र बाजार में लाया गया? तो पश्मीना ऊन लेकर के आए थे मिर्जा हैदर। सी ऑप्शन आपका राइट है। कब लेकर आए थे? 1540 में। प्रश्न नंबर आपका 52 है। 52 नंबर, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में जहांगीर एवं शाहजहां का क्या योगदान है? तो ये फ्रेंच बेल्जियम डिजाइन लेकर के आए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 क्या है? कपड़े पहनने का मनोवैज्ञानिक कारण निम्न में से कौन से हैं? संतुष्टि हमें होती है, खूबसूरत है और अन्य को आकर्षित करना, इन सभी, ठीक है, ये सभी क्या कपड़े पहनने के मनोवैज्ञानिक कारण हैं। यानी हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो संतुष्ट रहते हैं, ठीक है, खूबसूरत लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम खूबसूरत हैं। अन्य को आकर्षित करना, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि जो बाकी लोग हैं हमसे आकर्षित हो, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है? पॉलिस्टर के लिए पॉलीमराइजेशन कहाँ तक होती है? तो 140 से 165 तक होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 55 है। 55 नंबर, रंग के गुण इनमें से कौन कौन है? तो रंगत, मान, सघनता, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 है आपका, रंग का एक आयाम है। तो रंग का एक आयाम क्या है? रंगों का संयोजन, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा गया? छपाई का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 है, छपाई किस शताब्दी में शुरू हुआ था? तो जो छपाई है ये 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 है आपका, छपाई सबसे पहले किसने लाया था? तो छपाई को जॉन गुटेनबर्ग ने सबसे पहले लेकर आया था। जॉन गुटेनबर्ग ने लाया था सबसे पहले छपाई को। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 क्या है? भारत में छपाई कब शुरू हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 1550 में भारत में छपाई की शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। किसने करी थी? तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 61 आपका पूछा गया है 61, भारत में किसके द्वारा छपाई शुरू की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा 1550 ईस्वी में भारत में छपाई शुरुआत की गई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। पूछता है भारत में छपाई की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी पुर्तगालियों द्वारा? तो ध्यान रखेंगे, सेंट पॉल कॉलेज गोवा में सबसे पहले भारत में छपाई शुरू हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट है। सेंट पॉल कॉलेज कॉलेज है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न ऐसे पूछेगा, भारत में सबसे पहले छपाई की जो मशीन है किस कॉलेज में स्थापित किया गया था? सेंट पॉलेज कॉलेज गोवा में। और सबसे पहले जो छपाई है कब शुरू हुई थी? 1550 में। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। ये प्रश्न नंबर 63 आपका, फैब्रिक प्रिंट कितने प्रकार के होते हैं? फैब्रिक प्रिंट आपके डायरेक्ट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं और रेजिस्ट भी होते हैं, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये सभी क्या है? फैब्रिक प्रिंट के प्रकार हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।